दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों ज़िंदगी में हम लोग सभी कभी ना कभी प्लानिंग ज़रूर करते हैं। भले ही वो छोटे मोटे इवेंट्स के लिए प्लानिंग हो, घूमने जाने के लिए प्लानिंग हो, वीकेंड के लिए प्लानिंग हो या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हो। लेकिन अक्सर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हम में से बहुत सारे हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उसको हमेशा टालते रहते हैं। दोस्तों अगर इतिहास में देखा जाए तो जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी या युद्ध होते थे तो उसमें भी एक रणनीति बनाकर काम किया जाता था कि किस तरह से अपने जो काम को एग्जीक्यूट किया जाता है वो पहले से प्लान किया जाता था। सरकार का एक मंत्रालय भी है जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, वो भी क्या करता है, प्लानिंग करता है। इसी तरह से एक इंडिविजुअल जब एज एन इंडिविजुअल अगर हम खुद अपनी प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक टास्क मानकर चलें और उसके ऊपर एक प्रॉपर टाइम स्पेंड करें तो हमारी काफ़ी सारी फाइनेंशियल जो मुश्किलें हैं वो हल हो सकता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल और शेयर करूंगा कि आपको अपनी प्लानिंग के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू आंसर वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि आपकी आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जब तक हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारे पास में क्या है और हमें क्या करना है, अब तब तक हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ज़िंदगी तो ऐसे निकलती जाएगी, वन डे एट अ टाइम निकलता जा रहा है, सालों के साल ऐसे निकल जाते हैं। कई बार हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि 10 साल, अरे बाप रे 10 साल तो अभी जैसे अभी गुजरे हैं, है ना। और अगर मैंने 10 साल पहले ऐसा किया होता तो शायद आज कुछ चीज़ें अलग होती। लेकिन यहाँ से आगे 10 साल और हम ऐसी बात ना करें कि यार शायद 10 साल पहले मैंने कुछ किया होता तो बात कुछ और होती। तो हमें किन किन चीज़ों के लिए प्लान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें प्लान करना चाहिए अपने सबसे पहले इमरजेंसी फंड के लिए। सेकंड चीज़ हमें प्लान करनी चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तीसरी चीज़ हमें प्लान करनी चाहिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस। चौथी चीज़ हमारी रिटायरमेंट। ये सभी लोगों के लिए कॉमन गोल्स हो गए। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पर्सन के कुछ अपने गोल्स अलग हो सकते हैं। किसी के बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, किसी के बच्चों की मैरिज हो सकती है ना। किसी को घर लेना है, किसी को कार लेनी है, सबके गोल्स अलग अलग हैं। अगर हम अपने गोल को फोकस करके एक सेपरेट फंड उसके लिए एलोकेट करें तो हम अपने गोल तक इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो भी हम वहां तक पहुंचने ही वाले हैं, बट हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो प्लानिंग क्या कर रही है, हमें प्रिपेयर्ड कर रही है अपने गोल तक इजीली पहुंचने के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस विच प्लानिंग मेक्स। अगर एक वेल प्रिपेयर्ड पर्सन है तो वो इजीली अपने गोल को अचीव कर लेगा। अगर एक पर्सन अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है और वो बिल्कुल अब्रप्टली जाकर अपने गोल के पास में पहुंच रहा है तो उसको अपने गोल को फेस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं। वीकेंड पे घूमने कहाँ जाना है, कौन सी मूवी कितने लोग देखने जा रहे हैं, तो कैसे प्लान करेंगे। ये प्री कोविड की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग एक चीज़ हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ में से मेकआउट कर सकते हैं। मैंने कई बार खुद पे भी मतलब इम्प्लीमेंट किया है कि अगर मैं अचानक से मेरा कहीं जाने का प्लान बन गया और मेरे पास में टिकट नहीं है तो तत्काल की टिकट सबसे पहले महंगी पड़ेगी मुझे। फिर से प्री कोविड की बातें हैं तो ट्रेन भी पूरी तरह से चालू नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका खर्चा बढ़ता है जब आप प्लान नहीं करते हैं, खर्चा बढ़ता है। दूसरी चीज़, आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप यही चीज़ पहले से प्लान करके चलें तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और आप कंफर्टेबली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।